गैंगनाम बी साइड एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डोंगो किसी लड़की को पिक करने के लिए आया था। यानी कि वो अब एक ड्राइवर बन चुका था। उस लड़की को बहुत चोट लगी थी कि वो वेकअप करके अपनी चोट छुपाने की कोशिश करती है। इतने में डोंगो उसे अपना सनग्लास देता है और कहता है अपना ध्यान रखना। उसे ड्रॉप करके उसे किसी और को पिक करने का मैसेज आता है। जिस जगह पर वो जाता है वहाँ पर पार्टी चल रही थी। वो उस लड़की को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो वहाँ बैठे बंदे से कहती है मुझे मेरे पैसे चाहिए, लेकिन वो उस लड़की के साथ बहुत ही बदतमीजी करने लगता है। यहाँ तक कि वो डोंगो की भी बेइज्जती करता है। कहता है कि तुम तो बस एक ड्राइवर हो। ये सुनकर डोंगो उसके गले से उसका स्कार्फ निकालता है और उस लड़की के हाथ में बांध देता है। कहता है तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। वो लड़की डोंगो से पूछती है कि क्या मुझे उसकी कंप्लेंट कर देनी चाहिए, वो किसी मिनिस्टर का बेटा है। इतने में डोंगो उसे एक टैबलेट दिखाता है। पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये क्या है। वो लड़की बताती है इसे तो नियॉन कहा जाता है और तुम तो वही हो ना जो पूरे गैंगनाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। इतने में सुयिन वहाँ पहुंचकर उस लड़की को अपने साथ ले जाती है। मौका पाकर डोंगो उसका फोटो क्लिक कर लेता है। वो सबसे छुपकर एक जगह पर रह रहा था और उसने इस केस के रिलेटेड काफी सारे सबूत भी इकट्ठा किए थे। यहाँ तक कि उसने काफी टाइम से अपना फोन ऑन तक नहीं किया था। फोन ऑन करते ही उसे काफी सारे मिस कॉल और मैसेजेस आते हैं। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कमिश्नर से मिलने गया था। कमिश्नर कहता है कि क्या ये करना जरूरी है, वैसे भी ये केस बंद हो चुका है। जे-ह्यून ने अपनी जान खुद ली थी, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें रिलोकेट करने की कोशिश की है। डोंगवू कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ, मैं तो पुलिस फोर्स में रहना डिजर्व ही नहीं करता। कमिश्नर कहता है कि तुम्हारी बेटी जे-ह्यून की दोस्त थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद उसने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वो काफी टाइम से यूएसयू को टाइम देने की कोशिश कर रहा था। फिर हम योंगिल को देखते हैं, वो कुछ लोगों को फॉलो कर रहा था। वो उन लोगों का पीछा करते हुए पेट्रोल लेकर अंदर जाता है। वहाँ पर जो आदमी था वो योंगिल से पूछता है कि तुम अभी भी गैंगनाम में ही हो, तुम तो यहाँ से चले गए थे ना। वहाँ के बॉक्सेस में कुछ पिल्स थे। योंगिल पूछता है कि ये क्या है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। वो आदमी बताता है कि ये एक नया स्टफ है जो गैंगनाम ट्रेडिंग लॉन्च करने वाला है। डायरेक्टर ने मुझे ये सब कुछ सेल करने के लिए कहा है। योंगिल पूछता है कि डायरेक्टर कौन है, तो वो आदमी के का नाम बताता है। फिर अगले ही मोमेंट में योंगिल वहाँ का सब कुछ जला देता है। फिर अगले सीन में हम मिनसियो को देखते हैं। मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि तुमने ड्रग इन्वेस्टिगेशन बीच में ही क्यों छोड़ दिया। मिनसियो कहती है कि मैंने इस केस को छोड़ा नहीं, बल्कि ये केस बंद हो चुका है क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। इतने में वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है। वो मिनसियो से कहता है कि तुम इतने छोटे से पोजीशन से एंटी करप्शन का चीफ बन चुकी हो, क्या तुम्हारा भी वही कनेक्शन है जो कनेक्शन तुम्हारे सीनियर टैग का था। तुम भी उसके सर्कल का एक पार्ट बन चुकी हो। क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी ने तुम्हारी मदद की है और इसके बदले शायद तुम किसी को प्रोटेक्ट कर रही हो। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चोई ने उससे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। मिनसियो उससे पूछती है कि टैग भी तो तुम्हारे साथ काम करता है ना। तो चोई कहता है कि टैग ने चीफ ऑफ स्टाफ को ज्वाइन कर लिया है, वो अब मेरे लिए काम नहीं करता, मैंने उसे चीफ प्रोसिक्यूटर बनाया था। वैसे भी मैं किसी को धोखा नहीं देता जब तक वो लोग मुझे धोखा नहीं देते। मिनसियो पूछती है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। चोई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। प्रेजेंट में डोंगो उससे मिलने आया था, वो उसे वही ड्रग देता है। कहता है इसे नियॉन कहा जाता है, जो कि नया ही लॉन्च हुआ है। कुछ दिन पहले किसी ने इसे मिनिस्टर के बेटे को लेते हुए देखा था, लेकिन तुमने इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया ये कहकर कि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है। अब मैं तुम्हें एविडेंस दे रहा हूँ। मिनसियो कहती है कि अब तुम कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हो, बल्कि एक सिविलियन हो, इसलिए एक सिविलियन की तरह बिहेव करो, दोबारा यहाँ वापस मत आना। फिर हमें एक सेमिनार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिजनेसमैन के साथ साथ मिनिस्टर भी थे। ये किसी बायोटाउन नाम का एक प्रोजेक्ट था जिसकी फंडिंग चॉय कर रहा था। कहता है ये तो मैं अपने कंट्री के लोगों के लिए कर रहा हूँ। टैग कहता है कि तुम ये लोगों के लिए कर रहे हो, हमारी कंट्री में इतने गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो फिर तुम्हें गरीब लोगों के लिए घर बनाना चाहिए, लेकिन तुम तो अमीरों के लिए हेल्थ केयर टाउन बना रहे हो, इससे लोगों का क्या फायदा होगा। इसलिए मैंने पूरा प्रपोजल प्रेसिडेंट को दोबारा से भेजा है और मेयर ने मेरे बात से अग्री भी किया है। वो दोनों वहाँ से उठ के निकल जाते हैं। ये सब देख कर चोई को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बात के लिए वो टैग को मिलने के लिए बुलाता है। कहता है कि बायोटाउन की डील हो चुकी थी, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो टैग कहता है कि तुम्हें पता भी है उसी वीडियो के चक्कर में कितने लोगों की जान गई है। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मुझे मेरे हिस्से के पैसे तक नहीं मिले। अगर मैं बीच में नहीं आता तो फिर तुम्हारा बचना इतना इजी नहीं होता। चोई कहता है कि कोलोसियम की सच्चाई बाहर आ गई, फिर भी तुम्हें तुम्हारा 30% चाहिए। तो टैग कहता है कि सिचुएशन बदल चुका है, इसलिए मुझे मेरा 30% तो चाहिए ही। मेरे पास लॉ की डिग्री है, उसका फायदा मुझे उठाना पड़ेगा ना। फिर हम मिनसियो को देखते हैं, वो किसी रिपोर्टर का एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो मेयर की वाइफ के बारे में बता रहा था
मेयर की वाइफ किसी वेंचर फर्म की डायरेक्टर है और उसके फर्म ने 2.5 बिलियन का इलीगल लोन लिया था। फिर हम मेयर को देखते हैं, वो टैग को बताता है कि वो लोग हमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता उनके पास हमारे अगेंस्ट क्या क्या प्रूफ है। टैग पूछता है कि किसका काम है, तो मेयर मिन्सियो का नाम बताता है जो कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की चीफ है। वो पहले से उसके ऑफिस में बैठी हुई थी। मिन्सियो कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी वाइफ ने एक लोन फ्रॉड किया है। मेयर पूछता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। मिन्सियो कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देने के लिए आई हूँ, तुम्हारी स्ट्रैटेजी में मुझे कुछ लूप्स होल मिले हैं। फिर वो चोई से मिलने आती है, वो उसे एक डॉक्यूमेंट देती है, कहती है ये बायोटाउन प्रोजेक्ट कंफर्म हो चुका है, मेयर ने खुद ही इसे साइन किया है। फिर वो कहती है कि हमने मेयर को तो मना लिया, लेकिन टैग बहुत ढीठ है, वो इसे इतनी आसानी से नहीं मानेगा। चोई कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं उसे देख लूंगा। फिर वो उसे एक फाइल देता है, कहता है कि इन लोगों के बारे में पता करो। उसमें किसी गियोन्से नाम के आदमी की डिटेल्स थी जो कि फूड एंड ड्रग सेफ्टी का मिनिस्टर था। अब मिन्सियो जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचती है तो टैग उसका वेट कर रहा था। वो कहता है कि तुमने मेयर के साथ हाथ मिलाकर मुझे डबल क्रॉस किया, तुम्हें दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क समझना होगा। तो मिन्सियो कहती है कि अब मैं दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क समझ गई हूँ, मेरे ऑफिस पहुंचकर तुमने मेरे लिए बहुत इजी कर दिया। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, वो बताती है प्रोसिक्यूशन वालों ने यहाँ रेड मार दी है। मिन्सियो कहती है कि तुम मेरे सीनियर हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं हो, तुम्हारे लिए एक मैसेज है, तुम मिनिस्टर बनना चाहते हो ना, लेकिन तुम मिनिस्टर बनना डिजर्व ही नहीं करते। टैग कहता है कि तुम्हारे जैसे इंसान इतने ऊपर तक पहुंच गए इसलिए क्योंकि तुमने उस बुढ़े के साथ हाथ मिला लिया। इतने में प्रोसिक्यूशन वाले उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर अगले सीन में डोंगवू जैसे ही घर पहुंचता है तो पता चलता है जैंगवू वहाँ पर पहले से ही था। वो कहता है कि तुम बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे, मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। वो उसे जेयू का चैट अकाउंट दिखाता है, कहता है कि ये कुछ दिन पहले इसी एरिया में एक्टिवेट हुआ था। डोंगवू ने उस अकाउंट पर मैसेज भी किया था कि वो समझ गया था कि उसका अकाउंट येसियो चला रही है। वो येसियो से बात करने की कोशिश भी करता है, तो वो कहती है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे दोबारा मत ढूंढना, और तब से उसका अकाउंट डीएक्टिवेट है। जैंगवू कहता है कि पहले तुमने रिजाइन कर दिया और अब तुम ड्राइवर का काम कर रहे हो, येसियो को ढूंढना इतना इजी नहीं होगा। तो डोंगवू उसे वही ड्रग दिखाता है और कहता है कि ये नया नया ही लॉन्च हुआ है। जैंगवू पूछता है कि इस ड्रग का येसियो से क्या कनेक्शन है। डोंगवू कहता है कि जहाँ पर भी ये ड्रग्स मिला है उन्हीं सारे लोकेशन पर येसियो का फोन एक्टिवेट था। फिर वो सुइन को फॉलो करते करते एक जगह पर आता है, वहाँ पर वही लड़की गिरी थी जिसको कुछ दिन पहले डोंगवू ने ड्रॉप किया था, जिसके बाद वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पता चलता है कि योंगिल उन्हें देख रहा था, वो सीधा डोंगवू के पास जाकर उसे मारने लग जाता है, कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम जेयू को प्रोटेक्ट करोगे, आज के बाद से तुम मुझे दिखाई मत देना। फिर वो सुइन से जाकर कहता है कि अब तुम पुलिस वाले के साथ घूम रही हो, जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया वो एक पुलिस वाला है, तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी मदद कर रहा है, जेयू की मौत उसी की वजह से हुई है। तो सुइन कहती है कि जेयू ने अपनी जान खुद ली थी, ये उसकी खुद की चॉइस थी। फिर वो के बारे में पूछता है, सुइन कहती है कि इसलिए मुझे जेयू ने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ न बताऊं, अगर तुम उनके पीछे भागते रहे तो वो लोग तुम्हें बीमार देंगे। फिर डोंगवू को एक मैसेज आता है, लिखा था कि एक पार्टी होने वाली है, उस नए ड्रग नियॉन की लॉन्च पार्टी। दूसरी तरफ जैंग मिन्सियो को फॉलो कर रहा था, वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी पहुंचती है, पता चलता है कि चॉय ने उसे बुलाया था। मिन्सियो कहती है फार्मास्यूटिकल कंपनी तुम्हारा ही है ना, फिर ये बायोटाउन का क्या चक्कर है। चॉय कहता है कि तुमसे सीक्रेट शेयर करने का टाइम आ गया है, नारकोटिक इन्वेस्टिगेशन को मोनोपोलाइज किया गया है और ये अमेरिका फॉर्म कंपनी ने किया है। जो कंपनी नारकोटिक ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करती है वो उनका एंटीडोट भी बनाती है, एडिक्शन भी खुद ही करवाते हैं और क्योर भी खुद ही देते हैं। ये ड्रग्स इंसान को एक बार में नहीं मारता, बल्कि वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब तक तुम्हारी बॉडी कमजोर ना हो जाए वो डायरेक्टली पाउडर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि वो उन्हें दवाइयों में मिलाते हैं और उन्हें लीगली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है। चॉय कहता है कि जो भी इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता है वो अपना इलाज बायोटाउन में करवा सकता है, वही बायोटाउन जो मैं बनाने वाला हूँ। ट्रीटमेंट के बाद उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी और इस तरीके से हम बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मिन्सियो कहती है कि इसी वजह से तुम फूड एंड ड्रग मिनिस्टर का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह रहे थे, ताकि इन्वेस्टिगेशन को मोनोपोलाइज करने के लिए तुम्हें लीगल परमिशन मिल जाए। इस तरफ डोंगवू एक जगह पर पहुंचता है, पता चलता है कि वो कोई एजुकेशनल अकेडमी है, यानी देखने के लिए वो एक अकेडमी था लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। इतने में जेयू का चैट अकाउंट दोबारा से लॉग इन होता है, वो समझ चुका था कि ये सीयू यहीं पर है। इस तरफ योंगिल के पास सुइन का मैसेज आता है, मैसेज में लिखा था कि आज नए प्रोडक्ट का लॉन्च डेट है। डोंगवू जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ पर सारे लोगों ने हेडफोन्स लगाए थे ताकि आवाज बाहर तक ना जाए। वो ये सीयू को ढूंढने की कोशिश करता है, इतने में गार्ड उसे पकड़ लेता है। यह बात टी तक पहुंच चुकी थी। वो सुइन को बताता है कि कोई वहाँ पर घुस आया, जिन लड़कियों को हमने सेलेक्ट किया है उन्हें दूसरी जगह पर लेकर जाओ।
तभी सोए नोटिस करती है कि कुछ टाइम पहले जेयू का अकाउंट लॉगिन हुआ था। वो जैसे ही लड़कियों को लेने आती है तो वहाँ पर यसियो को देखती है। कहती है वो तुम ही थी ना जो जेयू का अकाउंट चला रही थी। उसी मोमेंट पर डोंगवो की नजर यसियो पे जाती है। वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों ने वहाँ का दरवाजा लॉक कर दिया था। वो उसे देख कर भी वहाँ से निकल जाती है, यहाँ तक कि वो उनके कार के पीछे काफी देर तक भागता है। इतने में वहाँ पर एक दूसरी कार पहुंचकर उसे हिट कर देती है। वहाँ पर के था, वो कहता है कि तुम कोई ड्राइवर नहीं हो बल्कि तुम तो एक पुलिस वाले हो। तुम बार बार मेरे मैटर में इन्वॉल्व होने की कोशिश क्यों करते हो? तुमने हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाया, इसलिए कंपनसेट भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो सारे गुंडे उसे उठाकर ले जाते। इतने में वहाँ पर एक कार पहुंचती है जिसमें और कोई नहीं बल्कि युंगिल था। कहता है कि हम लोग काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। पता चलता है कि एक्चुअली में युंगिल का नाम किम मिन स्योक था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।